तो दोस्तों, अमेरिका के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से भड़क गए हैं और इस बार सीधे भारत को चेतावनी दी है। ट्रंप की धमकी ये है कि अगर एप्पल भारत में आईफोन बनाता है तो अमेरिका उन आईफोनों पर 25% टैरिफ लगा देगा। आसान शब्दों में कहें तो पहले अगर अमेरिका में एक आईफोन की कीमत $100 थी तो अब वो $125 में बिकेगा। इसका नतीजा ये होगा कि अमेरिका में आईफोन की बिक्री कम हो जाएगी या एप्पल का मुनाफा प्रभावित होगा अगर ये आईफोन भारत से बेचे जाते हैं। ट्रंप को उम्मीद थी कि इस दबाव में शायद एप्पल भारत में उत्पादन पूरी तरह से बंद करके अमेरिका वापस आ जाएगा, लेकिन असल में इसका उल्टा हो रहा है और भारत इससे और फायदा उठा रहा है, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ की घोषणा के तुरंत बाद एप्पल ने साफ कर दिया है कि हम भारत में उत्पादन बंद नहीं करेंगे बल्कि और निवेश बढ़ाएंगे, क्योंकि अमेरिका वापस जाने पर एप्पल कंपनी का आईफोन बनाने का खर्च बढ़ जाएगा 13 गुना तक। भारत में एक आईफोन असेंबल करने में लेबर कॉस्ट लगभग $230 आती है, मतलब भारतीय रुपए में कहें तो 19,000 रुपए के आसपास। वहीं अमेरिका में उसी काम के लिए $2,900 खर्च करने पड़ते हैं, मतलब हमारे रुपए में कहें तो 2.5 लाख रुपए। तो आप समझ ही सकते हैं एप्पल के लिए अमेरिका वापस जाना किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं है। इसके अलावा वे भारत का विशाल बाजार भी खोना नहीं चाहते। अब एक तो एप्पल को लेकर भारत और ट्रंप के बीच लड़ाई चल रही है, इसी बीच भारत के समर्थन में यूरोप कूद पड़ा है, जो कि ट्रंप के लिए खतरा और बढ़ा देता है। ट्रंप ने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि यूरोपीय संघ को भी निशाना बनाया है। उन पर तो सीधे 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। इसके जवाब में यूरोप ने भी अमेरिका के खिलाफ स्पष्ट रुख अपनाया है और दिलचस्प बात यह है कि इस टकराव के बीच यूरोपीय संघ के कमिश्नर जल्दबाजी में भारत आए हैं और भारत आकर भारत के वाणिज्य मंत्री के साथ बैठक करके जल्दी से यूरोप और भारत के बीच ट्रेड डील करने पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ के कारण यूरोप की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है। स्टॉक मार्केट गिर रहा है, महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है, खासकर जर्मनी जैसे औद्योगिक देशों की हालत बेहद खराब है। नतीजतन यूरोप के पास अब एकमात्र रास्ता भारत का बाजार है। भारत के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं है और भारत इसी मौके का इंतजार कर रहा था। भारत क्या करता